हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट है VBI ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। और आप भी चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस मार्क्स लाने के लिए, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट है VBI ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी कोई लाइव क्लास वगैरह हो तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। और दोस्तों, ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों इसका PDF जो है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे अपने वेबसाइट में, वहाँ से PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सिंपली सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन का आंसर जो ना इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। ठीक है, इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने की गारंटीड प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, प्रश्न ये कराए कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था, यानी कि गैरीबाल्टी का पेशा क्या था। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया सिपाही, या फिर नाविक, या फिर किसान, और ऑप्शन डी है जमींदार। ठीक है, तो फ्रेंड ये गैरीबाल्टी पेशे से क्या था, तो नाविक था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन विनाशकारी आपदा है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा भूस्खलन, या फिर सुनामी, या फिर बाढ़, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया भूकंप। ठीक है, तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए विनाशकारी आपदा कौन है दोस्तों, भूकंप है। ठीक है, और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो रिक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, और दोस्तों ये भूकंप कैसी आपदा होती है, प्राकृतिक आपदा होती है। इनके साथ साथ बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, और सुनामी भी है, और भूस्खलन, ये सभी क्या है दोस्तों, प्राकृतिक आपदा है। प्रकृति के द्वारा घटित आपदा को ही हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करने का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा मेजिनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी संगठन से था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि काउंट काबुर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया सेनापति, या फिर फ्रांस के राजदूत, या फिर प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है गृह मंत्री। तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए काउंट काबुर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न। पांचवा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया जर्मनी को, या फिर यूनान को, और ऑप्शन सी में आपका दिया इटली को, या फिर ब्रिटेन को। तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए ये यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा छठा नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा साम्यवादी, या फिर लोकतांत्रिक, या फिर फांसीवादी, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया पूंजीवादी। तो फ्रेंड यहाँ पे आर्थिक संकट के कारण यूरोप में जो है ना फांसीवादी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले प्रश्न ये है, ठीक है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराए कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड मलबे के नीचे कहने का अर्थ है जब भी भूकंप वगैरह आती है, भूकंप वगैरह आने के कारण क्या होता है दोस्तों, जो बड़े बड़े मकान होते घर होते वो क्या होते दोस्तों, धस जाते, ठीक है। और इसमें जो लोग होते हैं दोस्तों यहाँ पे दब जाते मकान के नीचे, यानी कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए हम लोग किस यंत्र की मदद लेते हैं, कौन सा डिवाइस का मदद लेते हैं, तो इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न जो कि गत वर्ष में बराबर पूछे आते हैं और 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया इंग्लैंड में, जर्मनी में या फिर इटली में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है रूस में। तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए ये कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया वियतनाम में, थाईलैंड में या फिर लाओस में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया काम्बोडिया में। तो फ्रेंड ये जो अंकोरवाट का मंदिर है ना कहाँ पे स्थित है, काम्बोडिया में स्थित है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अगर दोस्तों ये अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय जी ने करवाया था, ठीक है। और दोस्तों ये जो अंकोरवाट का मंदिर है ना किस हिंदू देवता का पूजा किया जाता है, तो भगवान विष्णु देवता का पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो काम्बोडिया में स्थित है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। ये 10वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चावल कौन सी फसल है। तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए जो चावल है ना खरीफ फसल है। कौन सी फसल है, खरीफ फसल। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं गेहूं कौन सी फसल है। तो फ्रेंड ये गेहूं जो है ना रबी फसल है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया सड़क मार्ग से, जल मार्ग से या फिर वायु मार्ग से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो स्वर्णिम चतुर्भुज होते हैं ना ये कौन सा किससे संबंधित होते हैं, तो ये जो है ना सड़क मार्ग से संबंधित होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो भारत में गेहूं का उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है दोस्तों, कौन सा जिला में, मतलब कौन सा राज्य में होता है वो आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, यानी कि यूपी में होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि चावल सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो पश्चिम बंगाल राज्य में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब चलिए फ्रेंड देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा फ्रेंड ये 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा केरल में या फिर असम में या फिर कर्नाटक में, और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल में। तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए ये मसाला का उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है ना दोस्तों केरल राज्य में होता है, ठीक है। और दोस्तों काजू भी सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो केरल राज्य में ही होता है। और नारियल का भी उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो केरल राज्य में होता है। ये सभी को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए MBBI मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उजला सोना किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों उजला सोना किसे कहा जाता है, कपास को उजला सोना कहा जाता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड जो जूट होते हैं ना, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। और दोस्तों ये कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो गुजरात राज्य में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और दोस्तों जूट जो होते हैं इसका उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे
पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो फ्रेंड यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा कि भारत का जो सबसे पहला समाचार पत्र है ना दोस्तों, बंगाल गजट है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना कि सुंदरवन है। तो फ्रेंड ये जो सुंदरवन है ना कौन से राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों ये सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अब चलिए फ्रेंड देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में खाद कारखाना कहाँ है। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड बिहार में जो खाद का कारखाना है ना दोस्तों कहाँ पे है? बरौनी में है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो हीराकुंड परियोजना है ना किस नदी पर स्थित है वो आपको बताना है। तो महानदी पर स्थित है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं। ये प्रश्न क्या था दोस्तों, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। और एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि पटना जो है ना किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम के लिए MBBI क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड आप सभी को ये पता होना चाहिए कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चीनी मिल है। तो यूपी में है। उत्तर प्रदेश राज्य में चीनी मिल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और दोस्तों गन्ना की खेती किस राज्य में सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में ही किया जाता है। और जहाँ पे गन्ना की खेती सबसे ज़्यादा किया जाएगा तो वहाँ पे चीनी मिल तो ज़्यादा होगा ही ना। इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ठीक है, तो सबसे छोटे पैमाने का जो उद्योग होते हैं ना दोस्तों कौन सा उद्योग होते हैं? खिलौना उद्योग होते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 21 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का उड़ीसा हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड ये भोपाल गैस कांड में जो है ना मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का क्या हुआ था? उड़ीसा हुआ था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो होते हैं ना दोस्तों जहरीली गैस होते हैं, बहुत ही जहरीली गैस होते हैं जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है, और दोस्तों भोपाल गैस जो कांड हुआ था ना दोस्तों कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में हुआ था। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में हुआ था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये 22 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। ठीक है, तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए प्राणियों के शरीर में जो है ना जल की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? तो 65% जल की मात्रा निहित होती है। ठीक है, और दोस्तों पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाई जाती है? तो 71% जल पाई जाती है, जिनमें से 100 में से 29% जो है ना दोस्तों भूमि ही पाई जाती है और 71% क्या पाई जाती है दोस्तों? पृथ्वी पर जल पाई जाती है और 29% भूमि पाई जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे देखिएगा इस्लामाबाद या फिर तारापुर या फिर पटना और ऑप्शन डी है संघाई। ठीक है, तो फ्रेंड एशिया का जो सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है ना दोस्तों कहाँ पे स्थित है वही आपको बताना है। तो तारापुर में है और दोस्तों ये तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछते हुए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे देखिएगा मोर जो है ना दोस्तों ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? तो बाघ होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए।
चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गंगा नदी को, या फिर गंडक नदी को, या फिर कोसी नदी को, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है पुनपुन नदी को। तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो कोसी नदी है ना, इसे बिहार का शौक कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते हैं कि पटना जो है ना किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये 26 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया मेधा पाटेकर ने, या फिर संदीप पांडे ने, या फिर अन्ना हजारे ने, या फिर अरविंद केजरीवाल ने। तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ना किसने चलाया था, मेधा पाटेकर ने चलाया था। और दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या दोस्तों, एक नदी है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 27 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, तो पंडित नेहरू जी ने कहा। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित नेहरू थे, ठीक है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 28 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो फ्रेंड ये काली मिट्टी जो है ना कपास की फसल के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है, तो रेगुन मृदा होता है, रेगुन मिट्टी जिसे हम लोग कहेंगे, ठीक है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि ये कपास का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो गुजरात राज्य में जो है ना दोस्तों कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन ऐसा राज्य है जो सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों पंजाब है, उत्तराखंड है, या फिर राजस्थान है, या फिर बिहार है। तो फ्रेंड सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त कौन सा राज्य है दोस्तों, राजस्थान है, ठीक है। और दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, राजस्थान है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 30 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, MBBA ऑब्जर्व क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड जो ये विश्व पर्यावरण दिवस है ना किस दिन को मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 31 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है, ठीक है। तो फ्रेंड कोयला का जो सबसे अच्छा किस्म है ना दोस्तों एंथ्रासाइड है, ठीक है। और दोस्तों कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला जो होते हैं ना 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट होते हैं। और दोस्तों जो सबसे घटिया किस्म का कोयला होते हैं ना पीट होते हैं। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि मेटरनिक कौन था। ये मेटरनिक कौन था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। सुनामी जो होते हैं ना दोस्तों जब समुद्र के तल पर क्या आती है दोस्तों, कंपन आती है, यानी कि भूकंप आती है, तो वो सुनामी होती है, ठीक है। समुद्र में भूकंप का आना क्या कहलाता है दोस्तों, समुद्र के तल पर भूकंप का आना को हम क्या कहेंगे, सुनामी कहेंगे। तो सुनामी किस स्थान पर आती है दोस्तों, समुद्र में आती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये सुनामी जो शब्द है ना दोस्तों किस देश का शब्द है, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों किस भाषा का शब्द है सुनामी। तो सुनामी जो है ना ये जापानी शब्द है, ठीक है। किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में
किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, ठीक है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाई जाती है, किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है दोस्तों भारत में सबसे अधिक है। और दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी को हम लोग उपजाऊ मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों धान की भी जो खेती होती है किस मिट्टी पे होती है, तो जलोढ़ मिट्टी पे होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों, प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, आपको बताना है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हंगरी का जो कैपिटल है दोस्तों कहाँ पे, बुडापेस्ट में है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक है। तो फ्रेंड वनों का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में वनों का विस्तार सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे कम है, तो हरियाणा राज्य में जो है ना दोस्तों वनों का विस्तार सबसे कम है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड जो आपदा होते हैं ना कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा उसे कहते हैं जो प्रकृति के द्वारा घटित आपदा को प्राकृतिक आपदा कहेंगे। और दोस्तों मानव जनित आपदा उसे कहेंगे जो मानव के द्वारा घटित आपदा होते हैं, उसे हम लोग मानव जनित आपदा कहेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए तुर्की को क्या कहा जाता है दोस्तों, यूरोप का मरीज कहा जाता है, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड एशिया का मरीज किसे कहेंगे, चीन को कहेंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। तो फ्रेंड जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है ना कहाँ पे होती है, माउसीराम में होती है। और दोस्तों ये माउसीराम कहाँ पे है दोस्तों, मेघालय में है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, MBBI क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जालवे राइन एक संस्था थी, ठीक है। एक जालवे राइन कैसी संस्था थी दोस्तों, व्यापारियों की संस्था थी। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में हम लोग 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। ये सभी प्रश्न 2024 के परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा दोस्तों 40 में से 40 को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो चलिए हम लेके चलते हैं कि आपको PDF कहाँ मिलेगा। और इनके साथ साथ वेबसाइट पे जो है ना डेली ऑनलाइन टेस्ट चलती है धमाकेदार। तो ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं तो सब कुछ हम आपको बताएंगे। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई लाइव क्लास वगैरह हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों लेके चलते अपने साइट पे। तो देखिए यहाँ पे जो है ना आपको क्लास 10 की सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट वगैरह PDF जो भी प्राप्त करना हो ना, तो आपको सिंपली अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा measuretargets.com, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों स्पेलिंग को ध्यानपूर्वक लिखना है measuretargets.com। तो यहाँ पे जैसे ही हम measuretargets.com लिखते हैं ना, तो उसके बाद यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं तो सिंपली मैट्रिक एग्जाम 2024 मॉडल पेपर एंड क्वेश्चन 2024 सिंपली इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं ना, तो आप हमारे वेबसाइट पे आ चुके होंगे। उसके बाद सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, क्योंकि और दोस्तों जैसे आप मेरे वेबसाइट पे फर्स्ट बार जैसे एंट्री लेंगे ना, तो यहाँ पे आपसे पूछेंगे क्या अपने माता पिता से प्यार करते हैं, तो ऑब्वियसली सबको ही करते हैं। तो यहाँ पे आपको हाँ कर देना है। उसके बाद एलो के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कीजिएगा ना, तो इस तरह का विज्ञापन वगैरह आएगा। तो इसको जो है ना खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। अगर खोल लेते हैं तो फिर यहाँ पे बार बार आपको परेशानी नहीं करेगा विज्ञापन। तो नीचे यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट चलती है डेली धमाकेदार। तो यहाँ पे आज का जो है ना दोस्तों क्लास 10 मैथ्स का ऑनलाइन टेस्ट चलती है
तो इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो क्लिक जैसे ही कर देते हैं ना तो इसमें आप पहुंच जाएंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 20 में से सिर्फ और सिर्फ 15 सही करके दिखाना है, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो फ्रेंड जैसे आप नीचे आइएगा ना तो यहाँ पे देख सकते हैं PDF यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इनके साथ साथ यहाँ पे जैसे नीचे आइएगा ना दोस्तों, आपको ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए सिंपली यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम एंट्री करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम अपना चैनल का ही नाम डाल देते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना ही नाम डालना है, तभी यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अपना नाम डालते हैं तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे कि देख सकते हैं इसका जो भी राइट आंसर लगता है ना तो सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। और इसका जो आभाज्य गुणनखंड होगा ना दोस्तों, क्या होगा, जो भी इसका राइट आंसर लगता है उसमें आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन जो है ना दोस्तों कल के क्लास में करा चुकी है, दोपहर 1 बजे जो क्लास चली थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी जो राइट आंसर लगता है सिंपली उसमें क्लिक कर देना है। इसी तरह इसका भी जो राइट आंसर लगता है ना दोस्तों, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते करते जाना है। आपको टोटली 20 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। तो इस तरह ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दिया जाता है। और दोस्तों इनके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF डाउनलोड करने के लिए सिंपल यहाँ पे होम पे आ जाना पड़ेगा, लोगो पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे आप लोगो पे क्लिक करते हैं ना तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। तो फ्रेंड यहाँ पे PDF डाउनलोड वाले बटन है ना, तो सिंपली आपको इसमें क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो भी YouTube पे लाइव क्लास चलती है ना तो उसका PDF यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। PDF ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इनके साथ साथ जो है ना हम जो भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराएंगे तो इसका PDF जो है ना दोस्तों आर्टिकल के फॉर्म में देंगे, यानी कि उसको लिख करके देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन का यहाँ पे PDF दिया गया है और प्रकाश का परावर्तन का भी PDF यहाँ पे दिया गया है, जो कि दोनों सब्जेक्टिव क्लास करा चुके हैं, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दिया जाता है, इस तरह आप ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे मॉडल पेपर अवेलेबल है और इनके साथ साथ सभी सब्जेक्ट का BBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको। और सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे चैप्टर वाइज जो है ना दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है।